हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट रीडिंग। जैसे मैंने बोला था कि दो से ज़्यादा मैं लॉन्ग रीडिंग नहीं करूँगी, तो आई कीप माई प्रॉमिस। मैं एक शॉर्ट रीडिंग लेकर आई हूँ, येस और नो वाली। 3 सवाल पूछ सकते हो येस और नो में, और उसका आंसर भी आपको अच्छे से मिलेगा, येस और नो में भी मिलेगा। और उसका डिटेल वर्जन भी देखेंगे, और आपको एक गाइडेंस कार्ड भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ 3 पायल रखी है। पायल नंबर 1 ये रोज़ कॉस का हार्ट है। पायल नंबर 2 ये एमेथिस्ट है। और पायल नंबर 3 ये यूनिकॉर्न यानी हॉर्स का है। एक्चुअली यूनिकॉर्न नहीं है, हॉर्स है। तो 3 पाइल्स है। आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 2 पूछ सकते हो, 1 पूछ सकते हो। जितना आपको सवाल है आप उतने सारे यहाँ पूछ सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। और तब तक आप क्या करो, एक कोई भी सवाल अपने दिमाग में हो येस और नो में, तो उसको दोहराओ। और मैं रीडिंग देखती हूँ आप लोगों के लिए कि उसका जवाब एक्चुअली येस और नो में क्या रहेगा। तो चाहे तो आप पॉज करके अपने मन में सवाल दोहरा सकते हो, और उसके बाद आप प्ले करके आगे की रीडिंग देख सकते हो। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, मोस्ट ऑफ ये लव रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, नॉट नेसेसरी, बट येस इट्स लव रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो या फिर अपने खुद के लिए कोई सवाल आपके दिमाग में है तो वो भी आप पूछ रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, आप कोई भी सवाल इसमें पूछ सकते हो। तो आई होप कि आपके दिमाग में सवाल आया है और आपने उसका आंसर जानने की कोशिश कर रहे हो। तो यस और नो में डायरेक्ट आंसर हम देखने वाले हैं क्या है। ओके, मे बी का कार्ड है। मे बी का कार्ड हमको ये बता रहा है कि शायद वो चीज़ हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे यहाँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो वॉन्ड्स की एनर्जी इतनी सारी है, आई थिंक सो। ओके, ऐसे रखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, है ना। हाँ, तो ये बोल रही थी मैं कि वॉन्ड्स की एनर्जी इतनी सारी है। इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है ना, जो भी चीज़ें होंगी वो फास्ट फॉरवर्ड होंगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज ऑलरेडी 7 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि ऑलरेडी इस चीज़ को टाइम लगा है। बहुत पेशेंस के साथ आपने जो भी चीज़ किया है, किसी का इंतज़ार हो सकता है, कुछ बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग है जो आपके माइंड में, उसको आपने अच्छे से ग्रो किया है, बिल्ड किया है, उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें की है और उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। और इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये अभी भी इतना क्लैरिटी के साथ आपको आंसर नहीं मिल रहा है, मैं भी मिल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा इंतज़ार और बाकी है। बट वो इंतज़ार कुछ दिनों का है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है अक्टूबर एंडिंग तक आपको इस सिलसिले में क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर येस और नो का आंसर ज़रूर मिलने वाला है, और वो अचानक से होगा। तब तक शायद आप थोड़ा डाउट कर सकते हो। बहुत मेहनत के बाद कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, जस्ट लाइक अ विश फुलफिलमेंट। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको शायद डाउट हो रहा होगा, बट येस अक्टूबर एंडिंग तक आपको क्लैरिटी आने वाली है इस जो भी ये सवाल है आपका उस रिलेटेड। तो उसके लिए मैंने एक गाइडेंस ली है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। यू डिज़र्व शुगर नॉट अ सॉल्ट। तो आप खुद को ये बोलो कि आप सच्चाई डिज़र्व करते हो। आप गलत चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हो। तो आप अपने दिमाग में वो चीज़ें बिठा लो, क्योंकि कभी कभी हमारे निगेटिव थॉट्स भी हमको प्रॉब्लम्स में डालते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ
जाना है, आगे बढ़ना है, तभी आपका आंसर मे बी से यस तक पहुंचेगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। सो हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल अमेथिस्ट का पेंडेंट नहीं है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम को पिक किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और देखते हैं ये क्वेश्चन जो है शायद आपकी हीलिंग या माइंडसेट के ऊपर हो सकता है। फिर भी आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो उसका जवाब हम येस और नो में क्या है वो देखते हैं। डायरेक्ट मैसेज, ओके, आपको मैसेज आ रहा है दिस इज़ द राइट टाइम। इसका मतलब आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो कि ये मैं करूँ या ना करूँ, तो आंसर है येस। येस और नो में आंसर इसको येस में ही तब्दील करेंगे। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको मन कर रहा हो, आपका माइंड जो आपसे कह रहा हो। ओके, बेसिकली ये बात है। तो देखते हैं डिटेल में और क्या है। ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ऐसे दिखता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो अगेन कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप का इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इनमें से कुछ भी पूछ रहे हो तो आपका आंसर यस है, राइट टाइम है। बस प्रॉब्लम क्या है, आपका निगेटिव माइंडसेट हो गया है। निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं, इसीलिए कोई अच्छी चीज़ भी आपके साथ घट रही हो तो आपको उसमें प्रॉब्लम दिखने लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है गो विद द फ्लो, आपको वो चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ले लेना चाहिए। अगर किसी शादी की बात हो रही है तो डेफ़िनेटली आप उसके बारे में सोच के एंगेजमेंट तो करनी चाहिए। मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भले अभी आपका माइंड बहुत डाइसी है, बट आगे जाके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपका जो आंसर है कि थोड़ा अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, फिर जो क्लैरिटी के साथ आपको पूरी तरह से चीज़ें दिखेंगी और आप उस पर ट्रस्ट करने लगोगे। तो आंसर है यस, डेफिनेटली। और आपके लिए गाइडेंस है विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो आप बैक ऑफ द माइंड ये समझ लेना, अगर वो गलत भी हो गई वो ऑप्शन अगर गलत भी हो गया तो भी आप अपनी स्टोरी री राइट कर सकते हो। तो आप उसमें फंसोगे नहीं, उससे एक लेसन लोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कार्ड मुझे हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टोरी री राइट करने का समय आपको दिया है। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी स्टोरी को री राइट करें। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जस्ट आपको उसको लेनी चाहिए। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 3 में, कहीं जाइएगा मत। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 3, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देखने वाले हैं आपकी येस और नो की रीडिंग। अगर आपने ये यूनिकॉर्न यानी हॉर्स का, एक्चुअली ये यूनिकॉर्न है नहीं, हॉर्स की किचन अगर आपने पिक की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आगे जो भी होने वाला है वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चीज़ें होंगी। तो आप डाउट मत लेना कि चीज़ें आपके लिए सही है या गलत है। आपके लाइफ में अब सक्सेस ही सक्सेस है, ये मुझे बता रहा है। तो देखते हैं येस और नो में। अब तक आपने क्वेश्चन अपने दिमाग में पिक कर लिया होगा, उसका आंसर आपको येस और नो में क्या मिलता है।
ओ माय गॉड, यस, आंसर यस है। आपको क्लैरिटी के साथ यस आया है पाइल नंबर 3। अब तक की दोनों पाइल में यस था, लेकिन वो बहुत ही उबड़ खाबड़ तरीके से था, बट आपको क्लैरिटी के साथ यस आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी सवाल पूछा है उसका आंसर यस है। फिर भी हम देखते हैं कि डिटेल में कि क्या है। ओके। वाओ, आपके लिए एम्प्रेस, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, द फूल एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो जो चीज़ें आपको पेशेंस के साथ वेट करने के लिए हो रही थी या पोस्टपोन हो रही थी, आखिरकार वो चीज़ें अब स्टार्ट होंगी और आप अपने अ, बुरे बुरी चीज़ों से आप मुंह फेरने वाले हो। कुछ अच्छा स्टार्ट होने वाला है। आप अपने हीलिंग कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम। आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई नई चीज़ शुरुआत करना चाहते हो, कुछ अच्छा ख़रीदना चाहते हो, कुछ कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन का भी आप सॉल्यूशन निकाल लो, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप कुछ भी करना चाहते हो, ये आपके लिए सही टाइम है। तो आपने जो भी सवाल पूछा है उसका आंसर यस है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए पूछना चाहते हो तो भी यस है, रिकन्सिलिएशन के बारे में पूछना चाहते हो तो भी यस है, रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं तो भी यस है, क्या मेरे अच्छे दिन आएंगे या नहीं तो भी यस है, क्या मैं ये चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो भी यस है, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भी यस है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपके यस में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपके लिए कार्ड है सनड्रेस, डू इट फॉर यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए अब जीने की ज़रूरत है। जो चीज़, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, शायद वो आपके दिल के करीब है, तो जस्ट गो फॉर इट। आपको खुद के लिए वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि 41 नंबर है, मतलब 5 नंबर आपकी लाइफ चेंज कर देगा, स्टेबल कर देगा। तो आपको अपने लिए ये चीज़ डेफिनेटली करनी है। तो आंसर है यस, 100% यस। तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी मिल रही है, पता नहीं, मैं अंदर से बहुत खुश हो रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आंसर है यस आप लोगों के लिए। तो यही है पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल को शेयर करने के लिए बिल्कुल भी शर्माओ मत। हर किसी को मेरा चैनल शेयर करके डेफ़िनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहना। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नई और रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय।